हेलो 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 व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में कार साथी में। दोस्तों आज बात हो रही है कि सुजुकी इग्निस और टाटा टियागो, इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी बेहतर है। तो दोस्तों इन दोनों गाड़ियों को बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन मैं करवाने वाला हूं, इन दोनों ही गाड़ियों के अंदर कंपैरिजन करने वाला हूं। इसीलिए मैंने दोनों ही गाड़ियों के बिल्कुल बेसिक वेरिएंट्स को यहाँ पर चुना है और इन दोनों बेसिक वेरिएंट्स को मैं यहाँ पर जो है वो कंपेयर करने वाला हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं टॉप एंड वेरिएंट्स को भी कंपेयर कर सकता था, ज़रूर कर सकता था। लेकिन क्या है कि टॉप एंड वेरिएंट में सभी गाड़ियाँ भर भर के फीचर्स लेके आती है, साथ में बहुत सी कंपनियाँ यहाँ पर बहुत से फीचर देने की कोशिश करती हैं। लेकिन कंपनी की पहचान वही से होती है जो कि एकदम बेसिक वेरिएंट में भी सेफ्टी के फीचर अच्छे दे रहा है, बेसिक एमिनिटीज़ उतनी दे रहा है या नहीं, इसी से कंपनी की पहचान होती है। तो इसी की वजह से मैंने इन दोनों ही गाड़ियों के बेसिक वेरिएंट को यहाँ पर कंपेयर करना चाहा है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों इंतजार किस बात का हो रहा है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोनों गाड़ियों के कौन से वेरिएंट्स मैंने यहाँ पर चूज किए हैं। तो यहाँ पर मारुति इग्निस के लिए जो है इसका जो सिग्मा पेट्रोल वेरिएंट है उसको मैंने चूज किया है, और टाटा टियागो की बात करूँ तो इसका जो XE वेरिएंट है पेट्रोल वाला उसको मैंने यहाँ पर चूज किया है। अब दोनों ही गाड़ियाँ जो हैं वो लगभग सेम सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं और प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी बहुत कांटे की टक्कर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो दोनों ही गाड़ियों की सबसे पहले ऑन रोड प्राइस जान लेते हैं। तो यहाँ पर सुजुकी इग्निस आपको पड़ेगी 5,44,000 रुपए की ऑन रोड, और वहीं पर टाटा टियागो जो है वो आपको पड़ेगी 5,52,000 रुपए की। तो यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, महज कुछ हजार रुपए का डिफरेंस है। लेकिन ये कुछ हजार रुपए का डिफरेंस यहाँ पर फीचर्स के मामले में किस तरीके से काम आता है ये अब हम देखने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोनों गाड़ियों के इंजन से। तो दोनों ही गाड़ियों में 1.2 लीटर के इंजन आते हैं। टाटा का 1.2 लीटर का जो रेवेट्रॉन इंजन है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, और वहीं पर आपकी जो मारुति है उसका जो 1.2 लीटर VVT इंजन है वो आपको मारुति की गाड़ी में देखने को मिलेगा। यहाँ पर मारुति का जो इंजन है वो 1197 सीसी का है, और वहीं पर हम अगर बात करें टाटा टियागो की तो 1199 सीसी का इंजन आपको टाटा टियागो में देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पावर फिगर्स में खासा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। जहाँ पर मारुति का जो इंजन है वो 81.80 bhp की पावर आपको 6000 RPM के ऊपर दे देता है। वहीं पर टाटा का जो इंजन है वो आपको 84.48 bhp की पावर सेम 6000 RPM के ऊपर दे सकता है। तो स्लाइटली यहाँ पर टाटा का इंजन ज़्यादा पावरफुल है। अब बात करें अगर टॉर्क की, तो टॉर्क दोनों गाड़ियों का बिल्कुल सेम है। 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क दोनों गाड़ियों में देखने को मिलता है। लेकिन जिस रेव बैंड के ऊपर आपको ये देखने को मिलता है वो रेव बैंड अलग है। मारुति का इंजन आपको 113 Nm का टॉर्क देगा 4200 RPM के ऊपर, और वहीं पर टाटा का जो इंजन है वो आपको 3300 RPM के ऊपर ही ये पीक टॉर्क दे देगा। यहाँ पर इंजन के सिलेंडर्स में भी फर्क आता है, जहाँ पर मारुति का इंजन जो है वो पूरे 4 सिलेंडर का इंजन है और टाटा का 3 सिलेंडर का इंजन है। तो 3 सिलेंडर इंजन का टिपिकली बात ये होता है कि पावर स्लाइटली ज़्यादा हो सकती है इसके अंदर, लेकिन 3 सिलेंडर इंजन जो है वो 4 सिलेंडर इंजन के मुकाबले हायर RPM के ऊपर थोड़ा सा आपको स्ट्रेस्ड आउट लगता है और थोड़ा सा आवाज़ जो है वो ज़्यादा करता है। लेकिन गाड़ियाँ जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा साउंड इंसुलेशन के साथ आती हैं, तो ये साउंड आपको तब तक नहीं महसूस होगा जब तक कि बहुत हायर RPM पर आप नहीं जाते हैं। बाकी दोनों गाड़ियों का ये एकदम बेसिक वेरिएंट है, तो 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ दोनों गाड़ियां आती हैं। अब बात करें यहाँ पर हम माइलेज फिगर्स की, तो माइलेज फिगर्स के मामले में मारुति का इंजन जो है वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। 20.89 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज आपको मारुति का इंजन निकाल करके देता है। वहीं पर मैं बात करूँ अगर टाटा के इंजन की, तो 23.84 किलोमीटर पर लीटर का जो है वो माइलेज क्लेम किया गया है यहाँ पर ARAI की तरफ से। तो क्लियरली टाटा का इंजन जो है वो आपको माइलेज भी ज़्यादा दे रहा है और थोड़ी सी पावर भी ज़्यादा दे रहा है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी के मामले में भी टाटा टियागो का फ्यूल टैंक बड़ा है। पूरे 35 लीटर का फ्यूल टैंक आपको टियागो में मिलेगा और 32 लीटर का फ्यूल टैंक आपको इग्निस में मिलेगा। इसके अलावा दोनों गाड़ियों की जो रियर सस्पेंशन है इसके अंदर भी थोड़ा सा फर्क है। जहां पर आपकी मारुति इग्निस के अंदर जो है वो टॉर्सन बीम टाइप का खाली सस्पेंशन आता है, वहीं पर आपके टाटा टियागो के अंदर जो है वो ट्विस्ट बीम विथ कॉइल स्प्रिंग माउंटेड ऑन हाइड्रोलिक शॉकर्स।
इस टाइप का जो है वो सस्पेंशन आता है। नाम काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर बहुत सिंपल भाषा में बात करने की कोशिश करूँ तो टाटा टियागो में पीछे बैठने पर आपको उतने ज़्यादा झटके नहीं लगेंगे। बाकी स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो दोनों ही गाड़ियों में आपको पावर स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, और दोनों ही गाड़ियों का स्टीयरिंग व्हील जो है वो केवल टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं है। दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। टायर साइज के मामले में लेकिन इग्निस का टायर साइज थोड़ा सा बड़ा है। 15 इंच का टायर आपको इग्निस में मिलता है, टियागो में 14 इंच का मिलता है। लेकिन टायर सेक्शन जो है वो दोनों गाड़ियों का बिल्कुल सेम है। 175 बाय 65 सेक्शन का जो है वो टायर दोनों गाड़ियों में देखने को मिलेगा, जो कि ट्यूबलेस टायर होगा। अब बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। तो डायमेंशंस के लिहाज से यहाँ पर इग्निस जो है वो थोड़ी सी कम रह जाती है। यहाँ पर 3700 मिलीमीटर की जो है वो ओवरऑल लेंथ आपको इग्निस के अंदर देखने को मिलती है। वहीं पर टियागो की बात करूँ तो 3765 मिलीमीटर की जो है वो आपको ओवरऑल लेंथ देखने को मिलती है, यानी कि पूरे 65 मिलीमीटर से ज़्यादा लंबी है आपकी टाटा टियागो। लेकिन विड्थ के मामले में यहाँ पर इग्निस बाजी मार ले जाती है, क्योंकि 1690 की विड्थ आपको यहाँ पर इग्निस के अंदर देखने को मिलती है, और वहीं पर टाटा की बात करूं तो आपको 1677 की ही मिल पाती है। तो विड्थ के मामले में इग्निस ज़्यादा चौड़ी है। व्हील बेस के मामले में भी इग्निस जो है वो ज़्यादा लंबी है। 2435 मिलीमीटर की जो है वो ओवरऑल व्हील बेस की लेंथ आपको इग्निस के अंदर देखने को मिलती है, और वहीं पर टाटा टियागो के अंदर 2400 मिलीमीटर की आपको देखने को मिलती है। यानी कि व्हील बेस जो है वो इग्निस का थोड़ा सा लंबा है, और जितना लंबा आपकी गाड़ी का व्हील बेस होगा उतनी ही कैबिन के अंदर आपको स्पेस ज़्यादा मिलेगी। स्पेशली आपकी जो नी रूम है वो थोड़ी सी आपको इग्निस के अंदर ज़्यादा मिलेगी। अब बात करें अगर दोनों गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इसके मामले में भी इग्निस का ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। 184 का ग्राउंड क्लियरेंस इग्निस के पास है, वहीं पर टियागो के पास 170 मिलीमीटर का वहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस है। बूट स्पेस के मामले में भी इग्निस के पास जो है वो थोड़ा सा एडवांटेज है। 260 लीटर की बूट स्पेस आपको इग्निस में मिलती है, और वहीं पर टियागो के अंदर 242 यानी कि 242 लीटर्स की जो है वो बूट स्पेस देखने को मिल जाती है। तो क्लियरली यहाँ पर इग्निस की बूट स्पेस ज़्यादा बड़ी है, इसका व्हील बेस भी ज़्यादा बड़ा है, और विड्थ भी ज़्यादा है। और एक्सेसरीज के लिए पावर आउटलेट भी दोनों गाड़ियों में आपको मिल जाएगा। बाकी रियर में हेडरेस्ट दोनों गाड़ियों में आता है, भले ही वो फिक्स टाइप का आता है लेकिन आता है। और फ्रंट के हेडरेस्ट जो है वो दोनों गाड़ियों के एडजस्टेबल टाइप के आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट में कप होल्डर्स आते हैं, लेकिन रियर में कप होल्डर्स केवल इग्निस में आते हैं। ये आपको टियागो के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। सीट लंबार सपोर्ट लेकिन यहाँ पर आपको टियागो के अंदर देखने को मिलता है, ये इग्निस में नहीं है। पार्किंग सेंसर्स दोनों गाड़ियों में आ जाएंगे, और दोनों ही गाड़ियों की रियर सीट जो है वो बेंच फोल्डिंग टाइप की है। इसके अंदर कोई भी 60-40 का स्प्लिट नहीं है। और तो और यहाँ पर आपकी जो इग्निस है इसके अंदर ड्राइवर साइड की विंडो ना तो सिर्फ पावर विंडो आती है, बल्कि वो वन टच अप और वन टच डाउन फीचर के साथ भी आती है, जो कि आपको टियागो के अंदर देखने को ही नहीं मिलती है। दोनों गाड़ियों का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है काफ़ी ज़्यादा बेसिक है। इसके अंदर कोई टाइकोमीटर बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रिप मीटर्स जो है वो दोनों गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ ओडोमीटर जो है वो भी दोनों गाड़ियों में डिजिटल आता है। और थोड़ा सा जो है वो टाटा टियागो को थोड़ा फ्रेश दिखाने के लिए यहाँ पर इनका डैशबोर्ड जो है वो ड्यूअल टोन में आता है। तो टाटा बहुत से अपने गाड़ियों के साथ ये चीज़ जो है वो करती है कि उसका डैशबोर्ड जो है वो ड्यूअल टोन में आता है। हालांकि इग्निस का जो पूरा का पूरा लेआउट है वो पूरा ब्लैक है, यानी कि उसका डैशबोर्ड भी ब्लैक है, लाइनर भी ब्लैक है, पूरी सारी चीज़ें ब्लैक ही हैं उसकी। बस यहाँ पर एक फ़ायदा टियागो को ये मिलता है कि इसका जो छोटा सा MID स्क्रीन दिया गया है, इसके अंदर आपको एवरेज फ्यूल कंजम्पशन और डिस्टेंस टू एम्प्टी ये दो चीज़ें कैलकुलेट करके वो दिखा देता है। ये इग्निस के अंदर नहीं है। अब थोड़े से गाड़ी के एक्सटीरियर्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको हेलोजन टाइप के हेडलैम्प्स आएंगे। इसमें कोई भी प्रोजेक्टर का ऑप्शन है नहीं। दूसरी बात यह है कि ये हेलोजन हेडलैम्प्स हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेवलिंग फीचर वगैरह इसमें मिल जाता है। लेकिन बाकी के जो लग्जरी फीचर होते हैं, जैसे कि आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स के ऊपर इंडिकेटर्स, या उन मिरर्स को जो है वो आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, उनको फोल्ड कर सकते हैं, ऐसी कोई भी फैंसी चीज़ दोनों ही गाड़ियों में नहीं आती है। बाकी दोनों ही गाड़ियों में जो है वो अलॉय व्हील्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, स्टील रिम्स ही हैं। लेकिन टाटा टियागो के अंदर जो है वो व्हील कवर कंपनी की तरफ से लग कर आते हैं, ये मारुति नहीं देती है। बाकी दोनों गाड़ियों में एंटेना जो है वो लगाया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर टियागो के अंदर की जो ग्लास है वो थोड़ी सी आपको टिंटेड भी मिल जाती है। ये फीचर आपको इग्निस के अंदर नहीं मिलता है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर सेफ्टी रेटिंग्स की,
तो सेफ्टी रेटिंग्स के मामले में यहाँ पर टाटा टियागो कोसों आगे है, क्योंकि इसको पूरे 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, जितनी कि इग्निस के पास है नहीं। लेकिन बाकी के जो फीचर्स हैं जैसे कि ABS EBD ये दोनों गाड़ियों में आता है। यहाँ तक कि पावर डोर लॉक्स जो है वो भी केवल आपको टियागो में देखने को मिलते हैं, इग्निस के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स दोनों ही गाड़ियों में आते हैं। 2 एयरबैग दोनों गाड़ियों में स्टैंडर्ड हैं। सीट बेल्ट वार्निंग दोनों ही गाड़ियों में मिलती है, लेकिन डोर अजार वार्निंग जो है ये केवल टियागो में आती है, ये आपकी इग्निस में नहीं आती है। यहाँ पर इंजन इमोबिलाइजर और क्रैश सेंसर दोनों गाड़ियों में आता है। इंजन चेक वार्निंग खाली टियागो में आता है, ये इग्निस में नहीं आता है। लेकिन जो चीज यहाँ पर टाटा आपको एक्स्ट्रा देती है वो ये है कि कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सिस्टम केवल टाटा की गाड़ी में आता है। साथ ही साथ एक पंक्चर रिपेयर किट भी टाटा आपको प्रोवाइड करता है, और इसी के साथ साथ की इन रिमाइंडर भी टाटा के अंदर आता है। वहीं पर अगर इग्निस के स्पेशल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर की इन रिमाइंडर इसके अंदर भी आता है, हेडलैम्प ऑन रिमाइंडर भी इसके अंदर आ जाता है, और साथ ही साथ जो है वो लेन चेंज टाइप का जो इंडिकेटर है वो भी आपको इग्निस के अंदर देखने को मिलता है। ये टाटा टियागो के पास नहीं है। लेकिन फिर भी टाटा टियागो जो है वो कॉर्नर स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसी एक काफी ज्यादा एक्टिव सेफ्टी फीचर आपको देती है। एंटी थेफ्ट डिवाइस दोनों गाड़ियों में आती है। स्पीड अलर्ट भी दोनों गाड़ियों में आता है, लेकिन स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक ये केवल इग्निस में आता है, ये टाटा में नहीं आता है। प्री टेंशनर्स और फोर्स लिमिटर टाइप के सीट बेल्ट लेकिन टाटा के अंदर आते हैं, ये इग्निस के अंदर नहीं आते हैं। हाँ, लेकिन दोनों ही गाड़ियों की जो इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो एरिया है वहां पर बड़ी निराशा है, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों में कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम आती ही नहीं है। इसके अंदर बेसिक ऑडियो सिस्टम भी नहीं आती है, बेसिक कुछ 2 स्पीकर के पास या 4 स्पीकर के साथ ऐसा कुछ भी दोनों गाड़ियों में नहीं दिखता है। आपको ये सब कुछ बाहर से लगवाना पड़ेगा, लेकिन गाड़ी के अंदर एक एंटीना उन्होंने दे रखा है, जिससे कि आगे चलकर आप कोई भी सिस्टम लगवाए तो उस एंटीना के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पर लेखा जोखा है। तो यहाँ पर क्लियरली 2 जो है वो विभाग आते हैं। टाटा टियागो के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ये हैं कि इसके पास सेफ्टी मेजर्स काफ़ी बढ़िया हैं। वहीं पर इग्निस के पास कुछ अपने फीचर हैं जो कि टाटा टियागो देती ही नहीं है। तो कंफर्ट के लिहाज से और स्पेस के लिहाज से इग्निस सबसे बेहतर है, और सेफ्टी के लिहाज से जो है वो टाटा टियागो सबसे बेहतर है। लेकिन फिर इसके अंदर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर आपको कम देखने को मिलेंगे। तो ये निर्णय अब आपको लेना चाहिए। देखिए, मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन आप मुझसे पूछें तो मुझे सेफ्टी पहले चाहिए होती है किसी भी कंफर्ट कन्वीनियंस फीचर से। तो इसकी वजह से मैं तो सेफ्टी को पहला प्रायोरिटी दूंगा, लेकिन आपको अब ये तय करना है कि सेफ्टी आप जो है वो इग्निस की सेफ्टी के साथ संतुष्ट हैं या नहीं है। आपको थोड़ी सी ज़्यादा सेफ्टी चाहिए, यू कैन गो फॉर टाटा टियागो, या तो आप इग्निस के ऊपर संतुष्ट रह सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शेयर भी कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखते रहने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।